स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राजीव कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया 9 फरवरी 2021 को। काफी कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके जाने का गम अब भी रणधीर कपूर, जो कि उनके बड़े भाई हैं, उनको अब भी है। एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने अपने छोटे भाई राजीव कपूर की टूटी शादी को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2001 में राजीव कपूर ने आरती सभरवाल से शादी की, लेकिन ये शादी 2 साल ही चली और 2 साल के बाद ये शादी टूट गई। किसी भी तरीके से ना तो राजीव कपूर का करियर अच्छी तरीके से बन सका, ना ही राजीव कपूर शादीशुदा जिंदगी वो अच्छी तरीके से गुजार रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि रणधीर कपूर ने यह भी बताया कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन कभी भी उन्होंने शादी की पहल नहीं की, कभी भी दोबारा शादी करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। जब से उनकी शादी टूटी उसके बाद उनका करियर और भी ज्यादा बर्बाद होता चला गया। उन्हें अपने भाई का निधन काफी ज्यादा परेशान करता है। अब भी वो अपने दोनों भाइयों के निधन से बुरी तरीके से टूट गए हैं। ऋषि कपूर का तो उन्हें पता था कि ऋषि कपूर बीमार हैं, वो कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन राजीव कपूर का जाना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे रणधीर कपूर ने अपने छोटे भाई को लेकर बात की है, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का इस साल फरवरी में निधन हो गया था। वो इंडस्ट्री में अपने भाइयों ऋषि कपूर या रणधीर कपूर की तरह सफल नहीं हो पाए थे। राजीव कपूर ने एक जान है हम से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था। राजीव कपूर को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से पहचान मिली थी। राजीव कपूर के भाई रणधीर कपूर ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में बात की है। रणधीर कपूर ने अपने भाई राजीव कपूर के बॉलीवुड करियर के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राजीव कपूर अपनी लाइफ के कुछ बुरे एपिसोड की वजह से करियर पर फोकस नहीं कर पाए। रणधीर कपूर ने ये चीज़ें बताई हैं और उन्होंने इसमें बताया है कि राजीव की शादी साल 2001 में आरती सभरवाल के साथ हुई थी, जो कि सफल नहीं रही थी और सिर्फ 2 साल में ही टूट गई थी। उनके लाइफ में कई बुरे एपिसोड आए जिससे वो काफ़ी ज़्यादा भटक गए थे। राजीव कपूर अंदर तक फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। विडंबना ये है कि वो कपूर फैमिली में सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक थे। उन्होंने साल 1009 में प्रेम ग्रंथ भी डायरेक्ट की थी, मगर वो भी फ्लॉप साबित हुई थी। रणधीर कपूर ने बताया कि राजीव कपूर की शादी के असफल होने के बाद कई गर्लफ्रेंड्स उनकी थी, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और कभी भी दोबारा शादी करने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। राजीव कपूर ने 2 बार शादी क्यों नहीं की, इस पर रणधीर कपूर ने कहा कि आप किसी को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं। वो इतने बड़े थे कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उनकी कई गर्लफ्रेंड होने के बाद उन्होंने कभी शादी की इच्छा जाहिर ही नहीं की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे। वो बहुत ड्रिंक करने लगे थे। मुझे लगता था कि अगर राजीव के साथ कुछ गलत होगा तो शराब के कारण होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह मुझे छोड़कर चला जाएगा। राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी 2021 को हुआ था। जी हाँ, रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुबह घर पर नर्स ने बताया कि राजीव की पल्स कम होने लगी थी और वो लगातार कम हो रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल लेके गए, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अपने भाइयों के जाने का गम रणधीर कपूर को आज भी है। आज भी रणधीर कपूर अपने दोनों ही भाइयों को बहुत मिस करते हैं, लेकिन राजीव कपूर का इस तरह से जाना उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा, क्योंकि उन्हें ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। राजीव कपूर बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसके कारण राजीव कपूर को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा, जिसको लेकर रणधीर कपूर हमेशा ही अफसोस जताते हुए दिखाई दिए हैं कि उनके भाई राजीव कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, राजीव कपूर के करियर के बारे में उन्होंने बात की और बताया कि किस तरीके से शादी के बाद उनका करियर बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। जी हाँ, उनकी शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, लगभग 2 सालों तक ही उनकी शादी चली और इस शादी के बाद उनका करियर और भी ज़्यादा डाउन होता चला गया। जी हाँ,
वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और टैलेंटेड होने के कारण भी उन्हें कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला, ऐसी सफलता उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकी जिसके बारे में रणधीर कपूर ने इंटरव्यू में बात किया है। रणधीर कपूर ने ये भी बताया कि ऋषि कपूर बहुत बीमार रहते थे और मुझे ऋषि कपूर की बहुत चिंता भी रहती थी। वो जब इलाज करवा रहे थे बाहर तो हम कई बार उनसे मिलने भी जाते थे। हमें ऋषि कपूर का पता था कि वो बीमार चल रहे हैं, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजीव का इस तरह से चले जाना मेरे लिए ये बहुत दुखदाई था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दोनों ही भाइयों को 8 से 9 महीनों के अंदर रणधीर कपूर ने खोया है, जिसके कारण रणधीर कपूर अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। रणधीर कपूर का वो घर जिसमें वो राजीव कपूर के साथ रहते थे, उस घर को भी उन्होंने बेचने का फैसला लिया, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसी यादें थी जो रणधीर कपूर को परेशान करती थी, जिसके कारण उन्होंने उस घर को बेचा और दूसरे घर में वो रह रहे हैं। जी हाँ, तो अपने भाई को आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आज भी अपने भाइयों को बहुत याद करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने राजीव कपूर की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बात की और बताया कि किस तरीके से उनकी शादी के बाद उनका करियर और भी ज़्यादा फ्लॉप होता चला गया। 2 साल ही उनकी शादी चली और 2 साल के बाद ये शादी टूट गई, जो कि शादी उनकी आरती सभरवाल से हुई थी और 2001 में ये शादी हुई थी, जिसके बाद 2 सालों के अंदर ही आपको बता दें कि उनकी शादी बुरी तरीके से टूट गई। राजीव कपूर की कोई संतान नहीं थी और राजीव कपूर का जीवन इतना दर्द भरा रहा है, जिसके बारे में खुद रणधीर कपूर ने बात की। कई सालों पहले जब ऋषि कपूर इस दुनिया में थे, उस टाइम उन्होंने भी अपने भाई के बारे में बात की थी। हालांकि राजीव कपूर और ऋषि कपूर के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। जी हाँ, दोनों अपने भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए दोनों के अंदर कुछ ना कुछ खटास भरी हुई थी। लेकिन अब जो है रणधीर कपूर, वो अपने दोनों भाइयों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। खासकर राजीव कपूर का जाना रणधीर कपूर के लिए बहुत शॉकिंग रहा था। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि रणधीर कपूर ने राजीव कपूर के बारे में क्या कुछ कहा है, आपने जाना कि राजीव कपूर की टूटी शादी को लेकर क्या कुछ कहना था रणधीर कपूर का। जी हाँ, तो क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।